नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि जन्मदिन का ग्रह और जन्म वक्त के ग्रह का क्या फ़र्क होता है, यानी ग्रहफल और राशिफल को कैसे देखेंगे। देखिए, जन्मदिन का ग्रह जो होता है वो आपकी किस्मत को जगाने वाला ग्रह होता है। राशिफल का होता है यानी हमेशा उपाय के काबिल, आप हमेशा इसका उपाय करके अपनी ज़िंदगी में जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। जबकि जो जन्मदिन यानी कि समझ लीजिए, आज आगे मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊंगी। जब भी आपका जन्म जिस दिन, जिस यानी कि वीक डे में आपका हुआ है, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वो जो दिन का ग्रह है यानी मंगलवार को हुआ है तो मंगलवार का मंगल हुआ, बुधवार को हुआ है तो बुधवार, रविवार को हुआ तो रविवार। तो आगे जो एग्जाम्पल में हम जानेंगे, तो वो हुआ जन्मदिन का ग्रह जो उपाय के काबिल होगा हमेशा। इसको आप अपनी ज़िंदगी में लगातार उपाय इसका कर सकते हैं और करना चाहिए, ताकि आपको जो कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम है वो दूर हो सके। इसका फ़ायदा आपको हमेशा उठाना है। जन्म वक्त का ग्रह देखेंगे। जन्म वक्त का ग्रह क्या होता है? जब आपके बर्थ का टाइम, आपके बर्थ के टाइम जो वाला भी ग्रह जो है उस होरा में एक्टिव होगा, तो वो जो होगा आपके जन्म वक्त का ग्रह होगा। तो जन्म वक्त के ग्रह का कभी भी उपाय नहीं हो सकता है। उसको आप उपाय जो है किसी खास कंडीशन में ही कर सकेंगे। कि जैसे कि पहले जानेंगे कि इन दोनों को कैसे हम पहचानेंगे, कौन सा हमारा ग्रह कौन सा है। तो मान लीजिए मंगलवार को किसी का बर्थ हुआ है, तो व्यक्ति के लिए जो किस्मत जगाने का ग्रह हो जाएगा वो मंगल होगा। तो मंगल के पक्के घरों के जो मंगल के जो पक्के घर हैं उनके उपाय करके आप हमेशा फ़ायदा उठा सकेंगे। इसी तरीके से ग्रहफल का मतलब जो मैंने आपको बताया कि जिस हो रहा में जिस समय में जो प्लैनेट उस जन्म वक्त के समय एक्टिव था वो ग्रहफल का होगा। तो उसका उपाय आप आगे जो है वो सिर्फ और सिर्फ वर्षफल में ही कर पाएंगे, जब वह अपने पक्के घरों को छोड़कर अपने कहीं और दूसरे अनदर ग्रहों के घरों में चला जाए। तो ग्रहफल का उपाय कभी भी हमेशा सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि इसको करने से क्या होता है, आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स में जो है हमें पता नहीं होता, हम फंस जाते हैं। हम जाने अनजाने देख देख के रेमेडीज़ करते रहते हैं, लेकिन आप अपने जन्म समय का ग्रह ज़रूर निकालें और जन्मदिन का ग्रह निकालें, और जन्मदिन के ग्रह से आप उपाय करते रहें, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में भी बताया कि बुधवार शाम को दिन ढलने के समय किसी का बर्थ हुआ, तो राहु की होरा में, यानी कि शाम ढलने का जो समय होता है वो राहु का होता है। तो पक्का समय राहु का हो गया, तो इस व्यक्ति का पक्का ग्रह जो हुआ वो राहु हुआ। तो आप राहु को जो है उसका उपाय नहीं करेंगे, बल्कि बुधवार को हुआ है तो बुधवार को आप उपाय बुधवार का आप उपाय ज़रूर कर सकते हैं। यानी कि बुध के जो पक्के खाने हैं आप उनका उपाय करेंगे। यानी सातवां घर में बुध होता है और छठे में होता है। इस तरीके से बुध के घरों के आप हमेशा उपाय कर पाएंगे। लेकिन राहु यहाँ पे ग्रहफल का हो गया, वो जैसा भी आपकी लाइफ में बन के आया आपको उसको फेस करना ही पड़ेगा। वो एक ऐसा ग्रह आया है जो आपके समझ लीजिए पेंडिंग कर्मा है, या उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ चलने वाली है। इन दोनों, भगवान देखिए कितना जो दयालु है, आपको हमेशा मुसीबत से बचने के लिए कोई ना कोई ऑप्शन ज़रूर दे देता है। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि आपको जन्मदिन का ग्रह इसीलिए मिला कि आप अपने पेंडिंग कर्मों से छूट नहीं सकते हैं। अपनी लाइफ स्टाइल को आप कभी भी बदल नहीं पाएंगे, लेकिन आप उसको थोड़ा सुधार कर आप अपनी प्रॉब्लम्स का हल जो है वो निकाल सकते हैं। तो वर्षफल में जो जब भी ये ग्रहफल का प्लैनेट आपका अनदर किसी हाउस में आ जाइए, मान लीजिए कि नेटल चार्ट में राहु फर्स्ट हाउस में है, लेकिन वो घूम कर कहीं 6 में आ जाए, या 4 में आ जाए, या 5 में आ जाए, इस तरीके से वो लगन को छोड़कर कहीं और चला जाए, तो आप उस वर्ष राहु का उपाय कर पाएंगे। लेकिन बाकी आप सारी उम्र जो है वर्ष फल के अलावा राहु का उपाय ना करें। राहु के लिए आपको बुध का उपाय करना पड़ेगा जो आपके जन्मदिन का ग्रह है। तो इस तरीके से आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट आउट हो सकती हैं। बेशक आपको कुंडली देखनी नहीं आती है, बेशक आपको लाल किताब की नॉलेज नहीं है, लेकिन एक ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके
आप अपने लिए एक ग्रह तो निकाल ही सकते हैं जिसका आप उपाय कर सकें और अपनी मुसीबतों से छुटकारा पा सकें।